आ जाओ छोटू मिनट। पेज कोड क्या है? इन है। देखो, इसलिए रेडक्स आप लोग अभी ख़त्म हुआ कि चल ही रहा है? ख़त्म हो गया। बी ब्लॉक, बी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, वो बेसिक होगा, होता है। टेंशन इसलिए होगा कि हमको पी ब्लॉक पढ़ाना, हम सोच रहे थे कि अभी 2 दिन बाद। देखो, आपको इसे बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। बैलेंसिंग तो सीखे हुए हैं, आप इसे एसिडिक मीडियम में बैलेंस कीजिए। I2 से क्या बनना है? I माइनस प्लस IO3 माइनस, इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। सही करो। आ जाइए। आप अगर दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा हिंट्स ले भी सकते हैं कॉपी से। अब ऐसा नहीं है कि मतलब सीरियस ले लेना है, बस उसको हिंट्स लेकर बस सॉल्व कर देना है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में। बट पहले एसिडिक ही सॉल्व करो। बन गया? 1 सेकंड में देख ले रहा हूँ। सॉल्व कर लिया? नहीं नहीं, गलत है। तो है ना, एक बार और ट्राई कर लो। पूरे क्लास में किसी से बनेगा? पूरी क्लास की बात बोलो, किसी से सॉल्व होगा? आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम है, या एसिडिक मीडियम ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं बार बार पिछले क्लास में आया था तो वही बात बोल रहा था, आज भी वही बोलूँगा कि पहले हम किसी टर्म को सीखने का कोशिश करो। बदमाशी करते हो करो, मैं मना करता हूँ। बट जहाँ मैं एक बच्चे को समझाया भी था उसे लास्ट में कि जहाँ पढ़ने का टाइम है, छुट्टी मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट तुम्हारे बगल वाला को बोल रहा हूँ। देखो मेरे में एक, क्या? हाँ, हमें पता है, पता है।
अभी खड़े रहा, बोले ही नहीं है बैठने के लिए। क्योंकि जिस बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि क्लास में है तो रहे कैसे, हम क्लास में इन किए हैं, फोन से बात कर रहा था। अरे मामा का भी कॉल रहे, उससे मतलब नहीं है, खड़ा रहा तू, नहीं तो कहो तो 5 दिन के लिए टर्मिनेट कर दे। ऑप्शन दोनों तुम्हारे ही पास है। देखिए, अच्छा चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, बैठा दूंगा इस क्वेश्चन को। 2 साल हम तुम्हारे लिए इंतजार कर लेंगे, तुम सॉल्व कर बेटा। हाँ, गर्ल्स की तरफ से मत बोल देना कि उधर सॉल्व कर देगी, तुम कर दो। 2 साल इंतजार कर लेंगे हम। छोटी तुम लोग कर लिए, आप लोग एसिडिक मीडियम बैलेंस करना है उसे। देखो बनेगा कैसे, अब बता दो एक बार, कोई भी बनाया है, गर्ल्स बॉयज कोई भी पूरे क्लास में? ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बस आप ध्यान से 2 मिनट समझ लो। 2 मिनट अगर ध्यान से देखोगे ना, आप सीख जाओगे। और हमको लग रहा है कि बैलेंसिंग अगर नहीं सीखोगे तो नीट में या किसी एग्जाम में खूब बैलेंसिंग पूछता है। अगर यहाँ नहीं भी जाओगे तो मोल कंसेप्ट में एक टर्म आया, इक्विवेलेंट वेट आया होगा, तो वहाँ पर एन फैक्टर आया होगा, एन फैक्टर में आया होगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो सब चीज़ तो कंसेप्ट यहीं से आ रहा है। ठीक है, देखो कैसे बनाना है। अच्छा इसमें करना है क्या, देखो रूल बहुत सारे हैं, 10 पेज का नियम लिखवाने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा 2-3 टर्म लिख दूँ, वहाँ से तुम सीख जाओगे। सबसे पहला काम क्या है कि तीन सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। ये तो सबको आता है कि ये भी नहीं आता है बेटा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 और इसका +5, ये भी समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता चल रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं टेक्निक यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, देख लेना। अगर ये लाइन आपके ध्यान में बैठ जाए या कंसेप्ट हो जाए तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट देखो, अगर ये लाइन ऊपर वाले एरो हम लोग ऑक्सीडेशन, नीचे वाले रिडक्शन, अब समझो यहाँ से 0 है, कितना है 0, 0 से -1, तो 0 कहीं यहाँ होगा, -7, कौन सा एरो रिप्रेजेंट करना है, ऊपर या नीचे, रिडक्शन हो रहा है, मतलब यह एक जो मिला हमें किसका मिला, रिडक्शन का। और नहीं दूसरा समझ में आया तो बेटा एक ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा रिडक्शन, तो सामने वाला देखो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये सबको समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग में सीखते थे, सेलेक्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, भैया ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ, तुम इस मेथड से समझ लिए। बट अब लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं समझाते जा रहा हूँ, अब समझते जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, I2 लिखेंगे, और चूंकि एक बार ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, दूसरे बार क्या लिखते हैं, रिडक्शन हाफ, तो I2 से I माइनस हो गया। आपको 3 ही काम करना है। पहला काम क्या करना है कि एटम को बैलेंस करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, एटम, किसको बैलेंस करेंगे, एटम। बेटा यहाँ 2 है, यहाँ कितना है भाई, संख्या 2 और यहाँ 1, बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दें, तो यहाँ हम लोग क्या करें, 2i कर दें, काम कहानी खत्म। दूसरा हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो चलो हम लिखते जाएंगे, बट इसमें तो अभी ऑक्सीजन है नहीं इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। और तीसरा हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस, किसको बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हो या चार्ज, इलेक्ट्रॉन को हो या चार्ज। बेटा किस साइड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है बताओ,
राइट साइड कितनी अधिक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आए, चूंकि एटॉमिक नंबर सबको नहीं पता होगा तो समझ लो I2 नहीं मानकर यहाँ पर H2 मान लो, I2 नहीं मानकर क्या मान लो H2। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर H माइनस हो गया। अब देखो I2 नहीं मानकर क्या मान लिए H2, H माइनस। अब यहाँ 2 कर दिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग चेक करना है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 2, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 2 या 4 हैं। देखो ध्यान से बेटा, अधिक किधर है इस साइड, इलेक्ट्रॉन हमको बैलेंस होना चाहिए। इस साइड कितना अधिक है, तो अब आपके पास 2 तरीका है, या तो -2 या +2। भैया इधर -2 कर देगा तब दोनों तरफ बैलेंस 2-2 हो गया, या इधर ही 2 जोड़ दो तब भी 4-4 नहीं हो गया। अरे भैया देखो सिंपल तरीका है कि अगर हमारा घर और तुम्हारे, मेरा और मेरे पड़ोसी के घर का हाइट सेम है, हमको एक फ्लोर बढ़ा लेना है, तो 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक ना सुधरेगा तो एक पॉसिबिलिटी, उनके फ्लोर को तोड़ दो, तुम्हारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, हम अपना एक फ्लोर बढ़ा ले। उसी बात यहाँ से समझ लो कंसेप्ट से कि यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 तरीका है, या तो +2 कर दो या -2 कर दो। बोलो क्या करें, जो तुम लोग बोलोगे। प्लस कर दें, अच्छा +2 कर दें, इसका मतलब इधर कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, +2 कर दें। चलो तो अब थोड़ा सा प्लस कर रहे हो तो फिर से लिख दे इक्वेशन, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। I2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया 2I माइनस। पहले का काम सीख लिए, अब फिर से हम लोग लिखेंगे I2, चूँकि आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयोडीन का भी क्या हो रहा है रिडक्शन, तो फिर से हम लोग I2 लिखें। क्या बना है IO3- बना हुआ है, बना हुआ है। फिर पहला काम क्या करना है, आइटम ना एटम, क्या बोलते हो उसको एटम, नहीं तो लातो खाओगे, हम तो रहेंगे नहीं बचाने के लिए। उसको क्या बोलोगे, देखो बोले हैं यस सर, ये गदा हम रहेंगे बचाने के लिए, हम बोलेंगे और मारो इसको। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे एटम, यहाँ 2 हैं, उधर क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर एक और क्वेश्चन देंगे जो कि पूरे क्लास में एक बच्चा भी सॉल्व नहीं किया था इसको। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरे पेज भर ले नोट्स बना ले, पढ़ने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। इसमें कोई डाउट है। दूसरा काम, दूसरा किसको बैलेंस करना है हम लोग को, ऑक्सीजन को। दूसरा काम क्या करना है ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O का एप्लीकेशन करेंगे, तो सर थ्योरी में लिखवाए होंगे, किसके द्वारा करेंगे H2O। अब देखो इधर कितने ऑक्सीजन है, नहीं नहीं 6 ना है, 6। अब 6 लीटर पानी तुम इधर पिला दो, बैलेंस हो जाएगा, +6H2O हो गया। बोलो अब देखो तो हम लोग का क्या क्या बैलेंस हो गया, आयोडीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब चूंकि हम लोग बैलेंसिंग एसिडिक में कर रहे हैं तो एसिडिक मतलब H+, एसिडिक मतलब H+। अब देखो क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, तो 6 दूना 12 H2O है 12। अब एसिडिक की पहचान H से होती है कि H+ से होती है, यहाँ मैं 12H+ लिख दूँ। बोलो इसमें भी किसी को डाउट है। लास्ट में इलेक्ट्रॉन भैया को हम लोग बैलेंस करेंगे, लास्ट में किसको इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहो या उससे भी आसान मैं कर दे रहा हूँ, अबली कर दे रहा हूँ चार्ज। आप लोगों को कैलकुलेशन आसान करते जा रहा हूँ। अब देखो इधर कोई चार्ज है, एक भी चार्ज है तो बोलो, इधर कितना चार्ज है -2, अब +12, -2 +12, तो टोटल कितना बच गया होगा, प्लस या माइनस प्लस। अब चूंकि आप लोग ज़बरदस्ती हमें इधर लिखवा दिए हैं, तो +10 जब इधर होगा तो उसको इधर लाओगे तो क्या होगा, मतलब मेरा इच्छा नहीं था लेकिन मैं तो जानता हूँ कैलकुलेशन, बट आप लोगों को मन था प्लस करना, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, बात वही रिजल्ट आएगा। जब इधर बेटा +10 था, इस साइड लाओगे तो कोई डाउट है, तो स्पेस भी कम है, इधर -10 कर दे इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है किसी को, कैसे लिखा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं ना सब आदमी। अब छोटू क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देना है, किसको कैंसिल करना है इलेक्ट्रॉन। ऊपर कितना है नीचे कितना है, ऊपर 10 सॉरी 2 नीचे 10, अपने आप को
ये 4 5 6 LKG UKG में लेकर जाओ और क्या करे कि प्लस ऊपर -10 है, ये 10 है यहाँ कट जाए, बेटा 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन निगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं कलर चेंज करके यहाँ से कैंसिल कर दूँ, देखो ये कैंसिल हम लोग का हो गया होगा। अब बच्चा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I2 प्लस एक ये भी I2 है, I2 प्लस 6H2, यही ना है छोटो। इधर क्या हो जाएगा 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस। बोलो किसी को डाउट है इसमें? अब 5I2 और I2 6I2 हो जाएगा। सिक्स I2 6H2O 10I माइनस प्लस 2IO3 माइनस प्लस 12H प्लस। अब देखो कुछ कॉमन भी है इसमें, 2 कॉमन है, जब 2 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो 3I2 प्लस 3H2O 5I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 6। अब आपको ये चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि हम लोग का ये बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस चेक करने के लिए देखिए आयोडीन कितना मिला हमें 6 रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में देखिए कितना है, आप लोग खुद देख सकते हैं। प्रोडक्ट में 6 है भैया, देखो 3 दूना 6, 5 प्लस 1 हो गया। आयोडीन के बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे हम तो सीखबे किए हैं। 6 है, प्रोडक्ट में 6 आपको दिख रहा है, और उसके बाद ऑक्सीजन, कोई डाउट है? अब देखो बैलेंसिंग का मतलब सभी तरह से ना बैलेंस, बैलेंसिंग का मतलब सभी तरह से बैलेंस। देखो देखो हम वैसे बोलते नहीं कि मेरा हम शकल है, तो हम शकल देखो यहाँ 2 टीचर भी हैं, राम सर श्याम सर, कन्फ्यूजन खा जाओगे जब हम अभी तक नहीं पहचान पाए तो तुम लोग भी। तो उस सभी तरह से बैलेंस मतलब थोड़ा भी डिफरेंस हमको तो नहीं लगता। हम डिफरेंस पता करते कि एक आदमी आईफोन रखे हैं, एक आदमी जनरल फोन रखे हैं, इसलिए दोनों का फ़ोन चेक कर लेते हैं। तो अब लास्ट हमारे पास बैलेंसिंग जानते हो इसमें क्या है, चार्ज। देखो क्या चार्ज आपका बैलेंस है, अब तो लोग खुद देखो ना यार। चार्ज बैलेंस है, आप देख लीजिए पहले, नहीं है? अच्छा ठीक है हम देखते हैं तब। -5 अब -1 तो -6 हो गया, अब +6 जीरो नहीं हो गया। अब समझ में आप लोग को आया कि नहीं बोलिए? अभी भी नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका है, मैं सिखा दूंगा। बट कितने बच्चे समझ लिए हाथ उठाओ तो। ठीक है कोई बात नहीं, जो समझ लिया इसे लिख लो, और जो नहीं सीखा है उसके लिए मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। हाँ छोटू तो लिख सकते हो, अब ज़्यादा बोलोगे तो छोटू के बाद तुरंत हम छोटी बोलेंगे। जो बच्चा नहीं सीखा है ना, उसमें थोड़ा सा डाउट है, उसे मैं क्वेश्चन पूछते हुए समझाऊंगा अब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तभी हम समझा पाएंगे। अगर आप लोग सीख गए हैं तो मैं इरेज तो कर नहीं रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करते हुए बनाओ, अगर नहीं बनता है तो मिला लेना, क्योंकि बैलेंसिंग से हर बार क्वेश्चन इस बार भी आया था, और लेसन आपका एक ख़त्म हो गया है।
ये वाला। 10 इलेक्ट्रॉन था। सॉल्व हो गया। अच्छा, क्या आप इसे बेसिक मीडियम में सॉल्व कर सकते हैं? ठीक। ठीक है, फिर से क्या करें? एक और दे दें, एक एग्जांपल। ठीक है। हाँ देखो, मतलब वो एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, बस उसके पहले यहाँ से एक लाइन है बेसिक सीखने के लिए, बट वो आप अप्लाई करोगे किसी एग्जाम में नहीं। ऑब्जेक्टिव अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ अगर आप एसिडिक से नहीं, सॉरी बेसिक से नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा सी एस लगाना और बेसिक में कन्वर्ट कर देना। मतलब अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाओगे तो फिर इतना लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। एसिडिक सीखे हो अच्छे से, एसिडिक में बना लेना और एक लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग बेसिक में। देखो इसके बाद हमें क्वेश्चन देंगे ही, जो बच्चे सीख लें कोशिश करेंगे वो बना दे। देखो यहाँ पर H2O है, तो H प्लस और OH माइनस लिख सकते हो। देखो बेस में जाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। H2O है, क्या H2O को H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं आप लोग? लिख सकते हैं। बेटा यहाँ पर 6 क्या है, H प्लस है। आप ऐसा कर सकते हैं, 6 OH माइनस और इस साइड भी 6 OH माइनस, क्या लिख सकते हैं दोनों साइड? कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एक चीज़ हो गया। अब देखो 6H प्लस और 6 OH माइनस के मिलकर क्या हो गया? 6H2O हो जाएगा, कटेगा नहीं। H प्लस OH मिलकर 6H2O हो जाएगा आप लोग का। देखो कैसे बनाओगे, अगर किसी बच्चे के बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक हैं तो बेसिक के लिए क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, वहीं से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 6H प्लस 6 OH माइनस 6H2O हो गया। अब इस साइड कितना H2O है? 3 को उधर जब करोगे तो 3H2O बच जाएगा। 3 को जब उस साइड करेंगे तो यहीं पर समझ लो 6H प्लस और 6 OH माइनस 6H2O। 3 को हम उधर कर दिए, 3H2O हो गया। यहाँ हम लोग का बच क्या गया? 3I2 प्लस 6 OH माइनस और 5I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O। अभी बेस में देखो OH आ गया, मतलब क्या हो गया, कौन सा मीडियम हो गया? OH आ गया मतलब बेसिक मीडियम हो गया। तो मतलब किसी एक हम अगर निकालना जानते हैं तो कन्वर्ट यहाँ से कर लेंगे। फिर से देखो बैलेंस सबके सब बैलेंस है। 6I2 है, 5 कितना 6I2 हो गया। बेटा ऑक्सीजन कितना 6, यहाँ देखो 6, 3 + 3 6 नहीं हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितना हम लोग का 6, और यहाँ देखो 6। अब लास्ट हम लोग फाइनली बैलेंस किसको करते हैं, चार्ज को। चार्ज देखो यहाँ कितना है -6, और देखो इधर भी -6 है, रिएक्टेंट में भी -6, प्रोडक्ट में भी -6। बैलेंस के बैलेंस हो गया। तो ये था एक लाइन में हम लोग एसिड से बेस में जाने के लिए कन्वर्ट। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अब इसे भी नोट कर लो कैसे जाओगे एसिडिक से बेसिक में। बोलो।
नोट कर लिए? बनाइए। देखिए इसी, बस इसी को सॉल्व करना है, एच प्लस लिखता हूँ, मतलब एसिडिक में मैं कॉपी चेक करूँगा। आयोडीन है। देखो अगर आप लोग सीखे हैं जो एन फैक्टर से बनाने के लिए, तो उसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें सॉल्यूशन की मतलब हमें, बट इसी इजी लगता है इसलिए मैंने बताया। मैं इसीलिए बोला कॉपी देकर हिंट्स भी लेकर सॉल्यूशन कर दो।
बन गया आप लोग से? बनाइए इसे, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में इसे बैलेंस कर दीजिए। बनिए किसी से? सॉल्व हुआ किसी से? बना?
सॉल्व हो गया कि मैं कर दूँ इसे? बट आप लोग बनाए कि नहीं? देखो देखो सॉल्व कैसे करोगे? रिएक्टेंट में है हम लोग का क्या है? Cr2O7 2 माइनस, प्रोडक्ट में क्या है? Cr3 प्लस। सबसे पहला काम हम क्या बोले थे आपको? सिंपल एटम को बैलेंस कर दो। देखो एन फैक्टर हम लोग करते हैं ना, तो एन फैक्टर अगर 2-3 डिजिट सिंपल सिंपल हो तो आसानी से बैलेंस हो जाता है। लेकिन जैसे बहुत सारा लेंदी कम्प्लेक्स आ जाएगा तो वहाँ हम लोग फंस जाते हैं। हम क्यों ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को सब एक ही साथ स्टेप बाई स्टेप करते जाए, जो कभी फंसोगे नहीं। इसे Cr2O7 2 माइनस, वहाँ Cr3 प्लस है। मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि एटम को सिंपल बैलेंस कर दो। क्रोमियम की संख्या कितनी है रिएक्टेंट में? प्रोडक्ट में कितनी है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए? उसके बाद बैलेंस सिंपल किसको करना है? ऑक्सीजन को। जिधर रिक्वायरमेंट है उधर हम तो दे देंगे। क्रोमियम के साइड देना पड़ेगा। कितनी ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में? 7 है। उधर 7H2O कर दें। अब जो इतना स्टेप देखना है सिंपल सिंपल देखते जाएंगे। 7H2O। हाइड्रोजन कितना है? 14 किस साइड दिया जाए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? तो +14 कर दिया जाए। 14H प्लस। अब देखे तो सबके सब बैलेंस हो गए एटम। कोई ऐसा एटम है जो अनबैलेंस है? चार्ज देखेंगे लास्ट में, बट अभी देखो सबके सब एटम तो बैलेंस हो गए। अब इसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? चार्ज। बेटा चार्ज देखो इधर -2 है, अब +14 है। -2 +14, इसका मतलब +10 इधर होगा। ओ सॉरी, +12, +12 होगा। उस साइड कितना चार्ज है? +6। तो एक क्रोमियम का +3 तो 2 है तो +6 हो जाएगा। आप स्वतंत्र हैं, या तो इसे उस साइड ले लो या उसे इस साइड ले लो। क्या मैं -12 को जब प्रोडक्ट के साइड करोगे तो -12 हो जाएगा। तो -12 अब +6 इक्वल टू -6। तो -6 यहाँ कर दिया जाए। -6 इलेक्ट्रॉन। आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इधर थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने उस साइड लिख दिया। बोलो स्टेप 1 में कहीं किसी को डाउट है? बड़ा सिंपल क्रोमियम लिखे, एटम बैलेंस किए, ऑक्सीजन बैलेंस किए, और उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। लास्ट हम लोग फाइनली किसको बैलेंस करते हैं? चार्ज। अब बारी आते हैं किसकी? C2O4 ऑक्जिलेटाइन। C2O4 2 माइनस है। इस साइड प्रोडक्ट में क्या दिया है? CO2। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? एटम को। अब इधर कितना ऑक्सीजन है? तो सॉरी ऑक्सीजन बोल दिया मैं, कार्बन। प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। अब इसके बाद एटम के बाद किसको बैलेंस करते हैं? इधर रिएक्टेंट में कितना है? प्रोडक्ट में कितना है? बैलेंस है। अब लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं? चार्ज। इधर कितना चार्ज है? -2। उस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा? इधर -2 है तो उधर +2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हम +2 कर दें। अब बोलो क्या करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। नीचे वाले में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक हम लिखते चले जाएंगे। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल प्रोडक्ट लिख देते हैं हम। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा? 3 C2O4 2 माइनस
2Cr3 प्लस प्लस 7H2O प्लस, ओ सॉरी 6 हो जाएगा, प्लस 6CO2। किसी को डाउट? इलेक्ट्रॉन ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो रिएक्शन बैलेंस हम लोग का नहीं हो गया। आप एक बार चेक कीजिए तो बैलेंस है कि नहीं है। देखो क्रोमियम रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 7, इधर हो गया 7 और 12, कितना हो गया 19। प्रोडक्ट में देखो कितना हुआ 7 और 12, तभी यहाँ 7 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 19 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 14, उधर भी 14 है, प्रोडक्ट में देखो 14। उसके बाद हम लोग का क्या है कार्बन 6 6। फाइनली हम लोग किसको देखेंगे चार्ज को। रिएक्टेंट में चार्ज कितने हैं +14 या -6, +14 -6 कितना आ रहा है छोटू 8। इधर कितना है 6, कहाँ छोटू, ओह सॉरी यहाँ भी है, तब -2, तब कितना हो गया 6 हो गया। प्रोडक्ट में देखो 3 × 2 6 नहीं हो गया। अब बोलो अभी भी नहीं समझ में आया। तो देखो जो एन फैक्टर का अप्लाई करते हो ना, तो मैं बोलूँगा सीखे हो वही मेथड अप्लाई करो, बट अगर नहीं सीखे हो तो इसमें 3 स्टेप देखना है। सबसे पहले एटम, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। एक और देंगे, उसको नेक्स्ट कोई टॉपिक बता देंगे। एक बैलेंस कर दो इसे एसिडिक मीडियम में।
सॉल्व हो गया। बनेगा इससे? पूरे क्लास में कोई सॉल्व किया? ठीक है छोटे। देखो कैसे बनेगा। देखो जो आप लोग एन फैक्टर सीखे हो, हम बोलते हैं कि सॉल्व करने के लिए मेरे पास और आपके पास 1000 प्रोसेस हैं। क्या एन फैक्टर से बता दें? तो लोग पहले बोलता है। देख मेरा या किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन ये रहता है कि आपने क्या सीखा है, क्योंकि एन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले बार बार उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अभी वो बहुते को क्लास में, चूँकि एक बार और आया था यहाँ पढ़ाने के लिए, इस क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो रही थी। तो ये प्रोसेस है विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हुए, इसमें कहीं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं। और मैंने क्लास, ऐसा नहीं कि इस क्लास में पहला दिन है, एक क्लास में और आया था उसमें, ये दूसरा क्लास है मेरा, कभी और आ गया था। चलो कोई नहीं। तो उस समय ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अब तो हर एक क्वेश्चन का समाधान तो जरूर होनी चाहिए, इसमें मैं कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख रहा हूँ। वो ये मेथड वैसे बच्चों के लिए भी अप्लीकेबल है
जो मतलब विदाउट ऑक्सीडेशन नंबर सीखे बैलेंसिंग निकाल दे। मेरी बात समझ में नहीं आई? एन फैक्टर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यहाँ पर है CR OH का, चलो एन किससे बना है? लो भैया एन फैक्टर बना देते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है? रुको, अभी तुम्ही को सिखा रहे हैं। +3। गलत है, कराओ को कैसे है +3? हाइड्रोजन का तो +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। अब बताओ कैसे +3 है? हाँ, और किसके x मान लें? CR को तो x मान लिए, चल -x -x ऑक्सीजन +3 यहाँ। चलो भैया तुम जो बोले वो लिखते जाएंगे -6। भैया गलत हो गया, देखो जीरो समझ कैसे बनेगा। OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। OH का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये बात को हमेशा याद रखो, इसीलिए मैं उससे दूर भाग रहा था कि OH का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है कि -1 होता है छोटी? CrOH का होल 3, इसका -1 होता है। तो देखो x -3 = 0, x = +3। ऐसा आपका भी 3 आया था, बट आ जाने से मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। OH का ऑक्सीडेशन नंबर याद कर लो। OH का -1 होता है, Cn का -1 होता है, Cl माइनस का -1 होता है, Br माइनस का -1 होता है, F माइनस का -1 होता है। उसके बाद CH3 माइनस का भी -1 होता है, NO2 का भी -1 होता है। तो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे हम लोग, इनऑर्गेनिक में तो सब जगह -1 होते हैं। फिलहाल के लिए बेसिक समझ गया। अब देखो इसका कितना आ गया इसका 3 आ गया, और आयोडीन का निकालो 10 इस आयोडीन का और इसका। नहीं फोड़ो तो लो बोल रहे हो रे, 8 + 6 सबका ऑक्सीडेशन। अब एन फैक्टर क्या करते हैं? चेंज इन। एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन। CR इधर से दशमेश खराब तो, हाँ तुम्ही को बोला हूँ। इसमें छोटी कितने का चेंज में लिखूँ? 3 का होगा। अच्छा। और आयोडीन गलत है बेटो। आयोडीन में कितने का चेंज है? सही है। देखो 6 से होगा, घबराना नहीं है। बस हम लोग जो बनाए वो सही कॉन्फिडेंस बनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं हम गलत बोल दे तो गलत, जो हम सीखे वो सही है। अब एन फैक्टर क्या बोलता है कि जिसका एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का होगा वो रिडक्शन में मल्टीप्लाई करो, रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन में। फिर से समझ लो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एन फैक्टर ऑक्सीडेशन में 2 आ रहा है तो रिडक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। रिडक्शन में अगर 3 आ रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मतलब जस्ट अपोजिट कर देना है। जस्ट क्या करना है? अपोजिट। तो छोटू इसमें अगर 6 हो रहा है तो 6 को मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 3 वाले में। किस में करेंगे? और इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? नहीं समझ में आया बेटा? इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 और इसमें कर दो, या नहीं तो दोनों में रेशियो कितना का है? 3:1 है ना। तो इसको 2 कर दो और इसे 1, यानी इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से। मतलब देख बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं कि यहाँ 6 आ गया और 3 आ गया तो हम लोग कॉमन तो निकाल सकते हैं ना। बट अगर नहीं निकालना चाहते कोई बात नहीं, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दो? 6, और इसमें कितना से? 3। बट क्या बता सकते हैं कि हम जस्ट रिवर्स करके क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्या छोटे? रेशियो देखो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे जिसमें इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ कैंसिल किए हुए थे,
यहाँ कैंसिल किए थे ना मल्टीप्लाई करके, उसी तरह अगर सेम अगर हम अपोजिट वाले से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, जोड़िए ना, मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा H2O बैलेंस करेंगे। अपोजिट में मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, हाँ तो करके जोड़ दीजिए। सॉल्व हो गया। एक्स वाई ए जेड बी का वैल्यू निकाल। इसमें आपको वैल्यू निकालना है XYAZB, इस सबका वैल्यू निकालना।
बन गया। एक बार और ट्राई, एक बार और ट्राई कर लो। बोलो, बन गया। एज कितना? एड कितना है? ईयर 3 14। और कैलकुलेशन चेक, कैलकुलेशन क्या? एक बस है। क्या हो जाएगा? एक क्यू का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, ऊपर है। ठीक है, हम बता दें, बस एक क्वेश्चन। एड का वैल्यू कितना? और एच का? एच। देखो ऑप्शन में दे दिया हूँ, एक बार मिला लीजिए। बोलो कौन सा होगा।
सही। बनाए आप लोग का? ठीक है। बस टाइम हो गया है ना? आप लोग बहुत संस्कारी बच्चे हैं।